किसी गांव में दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख। दोनों को एक दूसरे पर पक्का विश्वास था। जुम्मन जब हज करने जाते तो अपना घर अलगू के भरोसे छोड़ जाते और अलगू जब बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन को सौंप जाते। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। जुम्मन के सिवा उसका कोई नहीं था। उसके पास थोड़े से खेत और एक घर था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके खाला से सब कुछ अपने नाम करवा लिया, पर कुछ दिन बाद जुम्मन का व्यवहार बदल गया। जुम्मन की पत्नी गरम मिजाज की थी। वह खाला को रोज चली कटी बातें सुनाने लगी। वह कहती, बुढ़िया न जाने कब तक जाएगी, थोड़ी सी जमीन क्या दे दी, मानो हमें खरीद ही लिया। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके हैं, इतने में तो पूरा गांव खरीद लेते। खाला को रोज ऐसी कड़वी बातें सुनने को मिलती। कुछ दिन तो खाला ने सुना और सहा, पर जब न सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने इस और कुछ ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन तक यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन मजबूर होकर खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकेगा। तुम मुझे कुछ रुपये दे दिया करो, मैं पका कर खा लिया करूंगी। खाला की इस विनय पर भी जुम्मन ने सिर पर जू नहीं रेंगी। उसने मौसी की और उपेक्षा करनी शुरू कर दी। अंततः खाला को विवश होकर पंचायत के पास जाना पड़ा। शाम के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग आए तो बूढ़ी खाला ने विनती करते हुए कहा, पंचो, आज से 3 साल हुए मैंने अपनी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। 3 साल तो मैंने इसके साथ रो धो कर काटे, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट भर रोटी मिलती है और ना तो तन को कपड़ा। अब तुम जो राह निकाल दो उसी पर मैं चलूं। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे पर चढ़ाऊंगी। पंचों के कहने पर खाला ने अलगू चौधरी को न्याय पाने के लिए सरपंच चुना। अपने मित्र अलगू चौधरी का नाम सुनते ही जुम्मन मन ही मन प्रसन्न हुआ। सरपंच बनने के बाद अलगू चौधरी ने दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनी। अंत में उसने अपना न्याय सुनाते हुए कहा, मौसी ने जो कुछ कहा वह सच है, इसलिए जुम्मन को हर महीने खाला को पैसे देने चाहिए। अलगू का यह न्याय जुम्मन को अच्छा नहीं लगा। उसे अलगू से ऐसी आशा नहीं थी। उस दिन से वह अलगू को अपना शत्रु समझने लगा और मन ही मन बदला लेने की ताक में रहने लगा। अलगू के पास 2 बैल थे। जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल बीमार होकर मर गया। अब एक बैल किस काम का? अलगू ने सोचा कि इसे बेच दिया जाए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। इस बैल को देखकर उसका मन ललचाया। तोल मोल के बाद अलगू ने वह बैल समझू साहू को बेच दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। समझू साहू बैल से खूब काम लेता और उसके भोजन का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता, इसलिए बैल का शरीर टूटता गया और वह 1 महीने के भीतर ही मर गया। समझू साहू अलगू को पैसे देने में आनाकानी करने लगा। अलगू अपने पैसे मांगता मांगता थक गया। जब समझू साहू पैसे देने से मुकर गया तो अलगू ने पंचायत बुलवाई। गांव की पंचायत फिर बैठी। पंच ने पूछा, बोलो चौधरी, किसको सरपंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू अकड़ कर खड़े हुए और बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। उधर सरपंच बनते ही जुम्मन के मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उसने सोचा कि मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, इसलिए मुझे सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। पंचों ने दोनों से सवाल शुरू किए। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया। पंचों ने दोनों पक्षों की बात पर अच्छी तरह से विचार किया। समझू साहू के लिए उचित है कि वह बैल का दाम चुका दे।
जिस समय उसने बैल लिया था उस समय बैल को कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मौत अधिक परिश्रम करने से हुई है। समझू द्वारा दाने चारे का ठीक प्रबंध नहीं किया गया। फैसला सुनकर अलगू फूले न समाये। वे खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय।